कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला भी है। तो ये सब हमको सीखते हैं, लेकिन उसको 10 गुना नहीं 1000 गुना कैसे बढ़ाएं? आप सत्संग करते रहेंगे, अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो है प्रभु का है, मान के कार्य करना है बस, बाकी सब सही है, ठीक चल रहा है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। सीताराम गुरु जी। सीताराम। राधे राधे गुरु जी। माता आपसे मिलना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है आपसे। बोलो मैया। कुछ माता जी को कुछ आपको देना भी है, कह रही थी। ठीक है, अभी मिलेंगे, अभी आपसे मिलेंगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैया है ना यहाँ पे, यहाँ इन्हें देख लीजिए एक बार। ये ठीक, काफी दिन से यहाँ पे रह रही हैं। ठीक। गुरुजी एक डाउट पूछना है। बोलो। गुरुजी मैंने इंटर पास कर रखा है, मैं बताएं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर मेरे माता पिता कहते हैं वो भी बिजनेसमैन है ना, तो वो भी आगे बिजनेस करवाना चाहते हैं, पर मैं ये करना चाहता हूँ कि आगे पढ़ाई करके फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हाँ हूँ। तो पढ़ाई तो अभी कर लो बेटा, पढ़ाई तो जरूरी है। पर माता पिता ये मानते हैं कि दुकान खुलवा देते हैं, आपको दुकान चलाइए। पढ़ाई जरूरी है, दुकान भी चलाओ, उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है। पहले गुरुजी बताएं पढ़ाई करके फिर आप दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम लोग छत्तीसगढ़ धमतरी से आए हैं। हम लोग शांति कुंज आए थे, आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। आज पूरा भ्रमण कराए परंतु आपके पास नहीं लाए, इसलिए हम लोग अभी आपके पास मिलने आए गुरुजी। और कल मेरा जन्मदिन है, और कल हम लोग चले जाएंगे वहाँ क्या बोलते हैं गायत्री शक्तिपीठ में रुके। खुश रहिए गुरुजी। आपको अपना भाई के रूप में बहुत मानती हूँ मैं। मतलब मेरे पति 5 साल हो गए चले गए, और आपका कथा निरंतर सुनती हूँ। इतना शक्ति मिलता है, घर गुरु बनाई हूँ, परंतु भाई के रूप में आप बहुत ही करते हैं। गुरुजी राधे राधे। आज हम चली जा भाई बम्बई, हमका आशीर्वाद दिया कि हम अच्छी तरह पहुंच जाए। हम यही मान ननद आया और कोई नहीं है। गुरुजी हमका बहुत प्यार। क्या हुआ, कोई प्रश्न है? नहीं, कुछ प्रश्न नहीं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी गुरु जी हम पोथी पाठ बैठवाए रहे, तो जो पितरन में किया जाता है, खाना वाना निकाला जाता है और पिंडदान करता है मेरा लड़का, वो करूं? हाँ, वो तो तर्पण करते रहना चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद दिया कि आज हमारा टिकट आए, हम चली जाए गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी बोल रहे हैं ये बरमहल वो अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं गुरु जी। जब कोई काम सोचते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये 8 दिन से किसी को चीन नहीं पाते हैं गुरु जी। ऐसा आएंगे से किसी को चीन ही नहीं पाएंगे। होगा सब। आप बैठिए, अभी बात करेंगे आपसे। बैठिए, आप सोफे बैठिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं अपनी पति से बहुत परेशान रहती हूँ। क्यों? मेरे पति पहले शराब पीते थे, उनको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, तब हम गांव में थे। तो मेरी सासू माँ ने उनको इलाज कराया, 2,70,000 रुपया लगा। ठीक है, तो उनकी माँ ने अभी तबीयत ठीक हो गया, दिल्ली रहते हो तो कर्जा सधाता है, फैमिली भी देखता है। हम 15 जून के आए थे, उनको लेके वो प्रश्न उत्तरी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि लेट हो गई थी। तो आज हम आया, सपने में देखा, आपने हमें कहा कि पति के लेके आना, हम समझा देंगे। उनको सुबह में हाथ पैर जोड़ी, वो नहीं आया। सपनों में ये देखा कि आप कहें उनको लेके आना, हम समझा देंगे। कहाँ है? वो नहीं आए। मैं सुबह हाथ पैर जोड़ा, और ये भी देखा कि मैंने आपको बोला कि उनसे बात कर लीजिए, मैं नंबर देता हूँ। उनके बाद आपके बात पर वो आए हैं। मैं सपना में ऐसे देखी परसों, तो कल हम नहीं आ पाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब था, तो आज हम आए। वो नहीं आए, उनको हाथ पैर जोड़ते रह गई, नहीं आए। अब हम क्या करें? ना उनके कारण में भक्ति प्राप्त हुआ है भागवत। उन्होंने बहुत तकलीफ देते, बहुत मारपीट करते। जब 15 जून के आए थे, उनको बोल रहे थे हम आने के लिए, तो नहीं आया। रात में भी मारा, परसों भी हमें मारा। चिंता ना करो, वो आएंगे, बिहारी जी खुद बुला लेंगे, फिर आएंगे तो हम समझाएंगे उनको। तो कैसे होंगे? हम 2 बार आ चुके, महीने भी नहीं लगे हैं। तो वो काम धाम कुछ करते हैं कि नहीं? काम करते, 20,000 रुपया सैलरी कमाते हैं, 10,000 रुपया माँ को कर्जा के लिए देते हैं, 10,000 रुपया हमें देते हैं। अभी 2-4 दिन से काम उनको छूट गए हैं। हम बोले आज कि अब चलो वृंदावन, महाराज जी बोले आने के लिए, नहीं आए। आएंगे,
आएंगे, चिंता ना करना, बिहारी जी खुद उनको बुलाएंगे। तो हम आपको आप उनका नंबर दे, आप बता, आज बात कर लीजिए। बात करा दीजिए, अभी हम बैठेंगे तो आप ही बात करा दीजिए अपने मोबाइल से। अभी अंदर बैठेंगे तो बात करा दीजिएगा। गुरुजी प्रणाम। जी मैया। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम एक ऐसी है कि मैं घर छोड़ के आई हूँ 4 दिन से। मैं बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्या हो गया बेटी बहू का? मेरे साथ उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहता है? मुंह से कुछ बोलते नहीं। बेटा LIC का काम करता है। क्या कहता है आपको? कहता कुछ नहीं, उनका व्यवहार बोलता है गुरुजी। क्या व्यवहार गलत है? जैसे मेरे से बात नहीं करना, मेरी तरफ देखना भी नहीं, और मेरे को अब बोल दिया उसने कि मैं आपकी कोई दवाई और कोई इलाज डॉक्टर कुछ नहीं करूँगा, आप आपका देख लो। तो मैं 4 दिन से यहाँ आई हूँ। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है। एक ही बेटा है, और उसने बोल दिया कि आप अपना देख लो। फिर अभी आप यहाँ हैं तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं, मेरे हस्बैंड को जाने को 33 ईयर हो चुके हैं। बात करी थी उन्होंने, प्रेम भैया ने। तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं। आप मोबाइल लेके आई हैं? हाँ। तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं। तो बताइए क्या चाहती हैं आप? मैं अपने आश्रम में शरण चाहती हूँ गुरुजी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी आप अंदर मिलिएगा, करवा देंगे। गुरुजी। ये मेरे बेटे हैं, ये नीट मछली इनको सब खिलाते, दादा दादी खिलाते। ठीक है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी जो गुरु मंत्र लेते हैं वो गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं? गायत्री मंत्र आपका यज्ञोपवीत हो गया, जनेऊ? नहीं, जनेऊ नहीं हुआ जी। तो गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है। अगर हम गुरु मंत्र ले चुके होते हैं तो? हाँ, तो गुरु मंत्र जपो, जो गुरुजी ने मंत्र दिया है वो जपो। गायत्री मंत्र तो यज्ञोपवीत के बाद ही जपते हैं। राधे राधे। राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं व्यापारी हूँ, मैं बाल गोपाल जी का जैसे मैं तस्वीर होता बेचते हैं। मैं व्यापारी हूँ गुरुजी। ये बाल गोपाल जी का मूर्ति जो होते हैं अपने बिजनेस के लिए मतलब लेकर जाता हूँ, क्या ये बेचना गलत है या सही है? ठीक है, आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। जी गुरुजी, मैं तो 4 साल से गुरुजी आपका कथा सुन रहा हूँ यूट्यूब पे। बस्ती से आया हूँ गुरुजी, यूपी बस्ती से, और पूरे फैमिली मतलब डेली लाइफ आपका देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा कथा लगता है, आपके कथा सुनने से बहुत दिल पसंद हो गया है। ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो अच्छा है सब। जी गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। आएंगे गुरुजी 7 तारीख को, फिर आएंगे वृंदावन। राम राम जी। मुँह पर 4 बालक है, 1 छोरी है, 3 छोरा। मैं कैसा कर दूँ? मैं घर से लेकर दियो, घर वाली 3 गाड़ी मेरे पास ही बेच दई बालक ने, 3 गाड़ी। किसने बेच दी? छोरा ने, तीनों में लेकर 2 साल से बीमार पड़ो, फाल्स मारेगी मेरे। अच्छा। ड्राइवर हो बाकी 2 तास पहले। तो छोरा गाड़ियां बेच दिए? बेच दिए। खेती बाड़ी भी ना। तो छोरों को समझाओ कि बेचने से क्या भाई, बनाओ, बेचो मत। उनकी माँ के नाम है 3 प्लॉट। तो माँ उनकी आपके साथ रहती है कि नहीं? ना। आपकी पत्नी से बनती नहीं ना। है? तो लड़ते क्यों हो आप? मैं काहे को लड़ो, मैं बाबा मैं तक। तो वो लड़ती हैं? लड़ती हैं, वो लड़े है। अच्छा, वो लड़ती हैं और आप कुछ नहीं? ना। अच्छा। सवेरे आए हुए हैं। आपकी पत्नी आई है? हाँ। कहाँ? ना आई। ना आई? ना। तो ले आना, हम समझाएंगे। मेरे संग ना आवे बहुत। तो फिर किसके संग आवे? अपने छोरन के संग आएंगे सके। पत्नी आपकी बात नहीं मानती आपकी? है? तो आप क्या चाहते हैं बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी? मैं गुरुजी फालिस को यहाँ इलाज है। फर्श 2 साल तक फालिस पड़ गई मेरे मुंह पे, साइड में बात ना है रही। ड्राइवर 10वीं पास हूँ, ड्राइवर हूँ, बाको बोलो भी ना जा मुँह पे सही।
ठीक है, आप योग किया करो और भगवान की कथा सुना करो, भगवान के नाम जपा करो। अब ठीक है, पत्नी से अब मोह ममता छोड़ के भगवान में मन लगा लो। फिर तो यहाँ तो मो को नौकरी दे दो, ड्राइवर आदमी। अच्छा, आप ड्राइवर हो? हाँ। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल ले रही हूँ, शयन कराते वक्त उसके पैर किस दिशा में हो और मतलब सिर किस दिशा में हो? भगवान का सिर पूर्व की ओर हो। सिर पूर्व की ओर। और मंदिर में जब पूजा करते हैं, ज्योत जलाते हैं, सिंगल लगानी चाहिए या दो लगानी चाहिए ऐसे? क्या मंदिर में ज्योत जलाते हैं जब? हाँ, तो ज्योत जलाओ। नहीं, एक सिंगल लगाएं या दो डबल ऐसे? जो बाती होती है ना, हाँ वो दो बाती होनी चाहिए। दो बाती होनी चाहिए, परंतु दोनों बाती जुड़ के एक हो। है तो बाती तो दो होनी चाहिए, पर दोनों जुड़ी हो एक दूसरे से। ज्योति जब निकले तो एक निकले, पर बाती दो होनी चाहिए। गुरुजी, और ये है कि मैंने 1 वर्ष हो गया गुरु मंत्र लिया आपसे, और आप भगवान के रूप में मिले, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहती थी। हाँ। और आपने जो नियम बताए मैं वही फॉलो करी, और मैंने चाय भी छोड़ दी 1 वर्ष से। वाह। और मैं डॉक्टर का बिल्कुल भूल गई हूँ, रास्ता कहाँ डॉक्टर है। क्या बीमारी थी आपको? मतलब कुछ न कुछ होता रहता था ऐसे। तो फिर आपने क्या क्या किया? मैंने ऐसे जैसे राधाष्टमी, ये 11 दोनों शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, और रामनवमी और जन्माष्टमी, ये तो व्रत शुरू कर दिए हैं, और चाय छोड़ दिया, और लड्डू गोपाल और राधा दोनों की सेवा करती हूँ। ये सारी सेवा। खुश रहिए। 3 घंटे। गुरुजी राधे राधे। हम नेपाल से आए हैं और उधर भी आपसे मिले थे। जो हम लोग नेपाल में एक संगठन चला रहे हैं जिसका नाम है हिंदू सम्राट सेना, जिसमें लाखों युवा वहाँ पे जुड़ी हुई है। और हम लोग का काम है जगह जगह जिले जिले के अध्यक्ष बनाकर गौ की रक्षा करना, धर्मांतर रोकना। तो नेपाल में भी धर्मांतरण होता है? बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। तो कौन लोग धर्मांतरण करते हैं? वहाँ पे सबसे ज्यादा अभी क्रिश्चियन कर रहा है। तो आप लोग क्रिश्चियनों को समझाते नहीं तरीके से? वहाँ पे जो गरीब महिला है और जो दलित महिला है, वो लोग को ज्यादा उस पे फोकस कर रहे हैं। उस लोग हम लोग जाके समझाते, हम लोग कितना बार वहाँ पे जेल भी जा चुके, और हम लोग के ऊपर पुलिस वाला भी दबंद कर रहा है। अभी जो आप लोग के प्रश्नोत्तरी चल रहा है बाबा यहाँ का, हम लोग भी वहाँ पे एक चैनल बनाए हैं, आप ही के चैनल, जो अभी नेपाल में हर एक युवा जो है देख रहे हैं। आप एक ही बोल दीजिए कि जितना भी युवा है जो हिंदू सम्राट सेना में जुड़े और अपनी धर्म की रक्षा करे। बिल्कुल। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में ही रहना चाहिए। और जितने ये आक्रांता हैं, दुष्ट लोग हैं जो धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचते हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सबको खड़े हो जाना चाहिए। अपने सभी दलित भाइयों को, जंगल के कोल भील आदिवासियों को, सबको जाके मिलो, सब तक आप पहुंचो। और जब सब तक पहुंचोगे, सब तक गीता पहुंचाओ, सब तक रामचरितमानस पहुंचाओ, सब तक राम को पहुंचाओ। उनको बताओ कि सनातन धर्म क्या है, कितना श्रेष्ठ है। जब अपने धर्म के बारे में जागरूकता आएगी तो लोग दूसरा धर्म क्यों अपनाएंगे? खास जो है वहाँ का जो पॉलिटिशियन है ना, हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग युवा जो है अरे हुए हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। तो वहाँ हिंदुओं की सरकार है किसी और की है? हिंदुओं की सरकार है अभी। तो वो हिंदू लोग नहीं सुनते? नहीं, बहुत कम सुने। अभी बहुत धर्म हो गए वहाँ पे ज्यादातर। हिंदुओं का कल्याण हो जाता यदि हिंदुओं में जयचंद्र जैसे लोग ना होते। तो ये जयचंद लोग हर जगह पाए जाते हैं, तब भी पाए जाते थे, आज भी पाए जा रहे हैं। हिंदुओं को समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक में भर के गाय लेके जा रहा था। हाँ। हम लोग उसको पकड़े, कहीं से खबर आया, पकड़ के ले गए। उसमें 2-4 गाय मर गए थे। फिर हम लोग पुलिस को बुलाए, वहाँ पे पुलिस को समझा, वो गाय हस्तांतरण किया। फिर हम लोग के ऊपर उल्टा केस कर दिया वो लोग ने। हाँ। फिर हम लोग 2-4 दिन अंदर रह के फिर हम लोग को छोड़ाए तो बाहर आए हैं। वहाँ पे ज्यादा हम लोग के ऊपर ही दमन है, हिंदू के ऊपर ही दमन हो रहा है। धर्मांतर अभी ज्यादा हो रहा है नेपाल में ज्यादातर। ये तो बड़ा दुखद है। आप सबको एक मुहिम चलाना चाहिए कि एक ऐसा कोई कानून भी हो कि भाई जो जहां है, देखो
सब हिंदुओं को ये समझाओ कि यदि क्रिश्चियन बनाना ही होता भगवान को तो क्रिश्चियन जगह पैदा करता। सही बात। अरे ईश्वर ने तो सबको हिंदू बनाया है, क्रिश्चियन तो बनाया जाता है यहाँ, भगवान के घर से तो हिंदू ही पैदा होता है, फिर वहां से यहाँ आने के बाद काट पीट के कोई बनाता है, कोई बनाता है। जब ईश्वर ने आपको हिंदू बनाया है तो फिर क्यों आप कुछ और बनना चाहते हैं? यदि आपको ईश्वर कुछ और बनाना चाहता तो हिंदू क्यों बनाते? तो ईश्वर ने जब आपको हिंदू बनाया है तो बने रहो ना हिंदू। क्यों तुम अपना धर्म बदलते हो? दूसरे धर्म में भेजना होता ईश्वर को तो ईश्वर वहीं भेजता आपको। तो क्यों किसी और का धर्म अपनाना? धर्म है ही, धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो सब मजहब पंथ हैं। इसलिए सबको जागरूक होना चाहिए, बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हूँ। नॉनवेज खा रही थी, छोड़ दी। मेरे घर में चल रहे थे, लेकिन आपकी कथा सुने तो छोड़ दिए। 2 साल हो गए। अच्छा गुरु जी, मुझे नहीं गोत्र नहीं पता है, लेकिन मुझे गुरु मंत्र लेना है। मैंने पने पंडित जी से पूछे जो पूजा कराते थे, तो बोले कि कश्यप ऋषि है, तो क्या मैं ले सकती हूँ गुरु मंत्र? हाँ, गुरु मंत्र ले सकते हैं। पंडित जी राधे राधे। गुरु जी के चरणों में साधारण चरण स्पर्श। यूट्यूब में आपको काफ़ी देखा, पहली बार आपका दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरु जी आपसे एक निवेदन, बंगाल में गौ माता पे काफ़ी अत्याचार होता है, हम लोग का हृदय व्यथित होता है, भगवान से प्रार्थना करके कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं कब बंद होगा। और जब तक गौवंश पर अत्याचार बंद नहीं होगा, भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता। गुरु जी सही कह रहे हैं, गौ हत्या तो बंद होनी ही चाहिए। बंगाल में गुरु जी कोई मतलब ये असुर का प्रभाव है या वहाँ का शासन तंत्र का, जो हिंदू है वो मूक दर्शक, हम लोग चाह के कुछ नहीं कर सकते। वहाँ प्रशासन तंत्र भी गो अत्याचारियों के साथ में हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है, चाहे हमारा दुर्भाग्य है, क्या कहें। सही है, होगा कभी ना कभी, भगवान कृपा करेंगे, कभी ना कभी होगा। उसी ईश्वर से यही प्रार्थना करते, वही करेंगे। बिल्कुल, गौ हत्या तो बंद होनी ही चाहिए। गाय सबकी माता, और गौ हत्या तब बंद हो सकती है जब हम सब गौ माता की सेवा करने लग जाए। हम लोग सर प्रयास करते हैं गुरु जी, पर बंगाल में एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी हमारे भारत में, पर सारी व्यवस्था बिगड़ गई। पहले देखो, खेती किसानी बैलों से होती थी। हाँ, होती थी गुरु जी। जब तक बैलों से खेती होती थी तब तक लोग गाय को रखते थे, बैलों का उपयोग था। अब किसी की, चलो गाय की तो आज भी चलो दूध देती है, पर बैलों की क्या आज वैल्यू है? बैल होता है तो वो सोचते हैं कहाँ भेजेंगे, कहाँ रखेंगे। पहले तो बैलों का उपयोग गायों से ज्यादा था, तो इज्जत थी गाय की और गाय की सेवा थी। अब ये यंत्र इतने आ जाने से तरक्की तो हुई, विकास तो हुआ, पर कहीं ना कहीं गौवंश को बहुत हानि हो गई, बहुत हानि हो रही गुरु जी इन यंत्रों से। अब वो जो बैल हैं नंदी, अब वो कहाँ जाएं? गौशालाओं में गाय, आप भी अपने घर में गाय रखते हैं, और जब बैल आपके घर में बछड़ा हो जाता है तो बड़ा होता है, तो आपको चिंता होने लगती है कि इसको कहाँ रखेंगे। आप निकाल देते हैं, और निकालते हैं तो सड़कों से उठा के ले जाते हैं, काट देते हैं कसाई लोग। गाय तो फिर भी लोग जैसे तैसे रख लेते हैं ना के बराबर, बैलों का तो और हाल खराब है। और ये सब तब हुआ कि जब ईश्वर की व्यवस्था यंत्रों ने बिगाड़ दी। ईश्वर की व्यवस्था थी कि किसानों का सबसे बड़ा योगदान बैल देते थे, बैलों की भूमिका थी, हल चलाने के लिए बैल काम आते थे, जुताई घाई इत्यादि में बैल। बहुत बड़ी हानि हुई है। विकास तो हुआ है, पर विकास तो हुआ, पर अब जैसे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट से बहुत सुविधाएं हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इस इंटरनेट से 5G से, इस 5G के जितने फ्रिक्वेंसी है, किरणें हैं इसकी, इससे क्या हुआ कि जो गांव में छोटी छोटी चिड़िया होती थी
आपने भी देखा होगा, छोटी छोटी चिड़िया फुदकती थी घरों में, गौरैया उसका नाम होता था। अब वो चिड़िया सारी समाप्त हो गई, बहुत सारी चिड़ियों की प्रजातियां नष्ट हो गई। आपको क्या लगता है ये 4G 5G के फ्रिक्वेंसी, इसके जो किरणें निकलती हैं जो भी, तो उससे नुकसान तो है ही नहीं प्रकृति को। गायों का नुकसान हो गया यंत्रों के कारण, इंटरनेट के कारण चिड़ियों का सारा ह्रास हो गया, सारी चिड़ियां लगभग मारी गईं, अपने आप मर गईं। तो प्रकृति की हानि तो हो ही रही है। विकास हो रहा है, चलो संतोष आप लगाते हैं, विकास हो रहा है विकास, लेकिन ये विकास कम, बहुत गहराई से विचार करेंगे तो विनाश ज्यादा दिख रहा है। आने वाले टाइम में एक लंबे विनाश की ओर हम सब जा रहे हैं यदि सावधान नहीं हुए तो। निरंतर पेड़ कटते जा रहे हैं। अभी देखो बाढ़ चल रही है पूरे भारत में, हर नदी उफान पर है। क्यों? नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा तो कितना अच्छा होगा, नदियों का पानी बट जाएगा, बाढ़ नहीं आएगी, बेवजह लोगों की मृत्यु नहीं होगी। एक बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका पानी घरों में घुसने की अपेक्षा नदियों में बट जाएगा। उस छोटी नदी को और छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो जहां तक पानी नहीं पहुंचा वहां पानी भी पहुंच जाएगा, पानी का लेवल भी, जल स्तर भी ऊपर आएगा। थोड़ा वृक्षारोपण हो, सबको एक एक वृक्ष लगाना चाहिए, एक एक गाय घर में रखना चाहिए, एक एक नंदी की सेवा करना चाहिए। इससे पूरी व्यवस्था फिर पटरी पे आ सकती है, वरना बहुत जल्दी बहुत बड़ा विनाश सामने खड़ा है। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा बड़ा इच्छा थी आपसे एकदम सामने से प्रणाम करने का। यूट्यूब में तो हमेशा से ही आपको सुनती हूँ और देखती आई हूँ, लेकिन आज सामने से देख के मैं बहुत धन्य हो गई। आप खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम बहुत आस लगा कर आए हैं, उतना हमको हिंदी नहीं बोलने आता है। हम जो 4 साल से जो आपको कथा सुनते हैं, 4 साल में जो है मेरा घर में माछ मछरा सब खाते थे। मेरे सासू जो है मलाधारी है। आप जो कथा में के जो मरल मछली को जिंदा कर सकते हैं, तो बोले नहीं महाराज, मरल मछली को कैसे जिंदा करेंगे। उसी दिन से हम परम ठान लिए, जब मरल मछली मरल मछली को जो आप जिंदा नहीं कर सकते हैं तो जिंदा मछली हम खाएगी कैसे। हम नहीं खाना, हमको नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हम उसी दिन से प्रतिज्ञा कर दिए। 1 साल जो है वैसा ही हम रह गए। 1 साल जो वैसा ही रह गए गुरुजी, तो मेरे पति, मेरे सासू माँ और मेरे जेठानी जो है हमको कहा जो है तुम जो है बहुत पंडितनी हो गई है, बहुत पंडितनी हो गई है, अभी आपको उम्र नहीं है। हम कहले नहीं उम्र है तो नहीं है, उम्र नहीं है तो लेकिन फिर भी उम्र को हम लाना पड़ेगा। हम उसी दिन से जब 1 साल प्रतिज्ञा किए, दूसरा साल जो हुआ तो हमको दिल जो है से तड़पने लगा जो कब महाराज से मिले, कब महाराज से मिले। हम दिमाग में एक जरा सा शांति नहीं था। हम अपना मैके गया तो सबसे झूठ बोल करके गुरुजी अपने मैके में जाकर के हम माला ले लिए गुरुजी। जब माला ले लिए गुरुजी तो मेरे पति बोले जो जिस गुरु से माला लिए हैं उसी गुरु के पास आप जाओ, जाकर को रहिए। कहिए ठीक है, जब नहीं आप घर में रहने देंगे तो हम वही गुरु के पास चले जाएंगे। तो मेरे सासू माँ जो है, सासू माँ रोने लगे जी ये धन हम, मेरा घर जो है से मेरा स्वर्ग हो गया। मेरे पुतहू जो माला ले लिया तो हमको बहुत अच्छा लगा। बेटा आप काहे हमको पुतहू को तुम डांटते हो। उसी दिन से मेरे पति साइलेंट हो गया। उसी दिन से जो है उस हमको गांव में जो है, हम सहरसा जिला के रहने वाले हैं, उसी दिन से जो है 10 आदमी जो है हम सत्संग प्रवचन करने लगे। अपने ये बजरंग वाली ये पड़ोसी है मेरे, ये बजरंग वाली बैठा लिया, मैं महादेव को बैठा लिया। उसी दिन से सत्संग भजन करते हैं गुरुजी, आनंद से रहते हैं उसी दिन से। और एक प्रश्न गुरुजी ये है, मेरा पड़ोसी के जो है एक ठो पुत्र नहीं है, बाबू साहब नाम है उसका, बहुत इलाज कराया गुरुजी लेकिन एक ठो पुत्र उसका नहीं है। हमको बोले जो जाकर को महाराज जी से कहिएगा जो मेरा आशीर्वाद दे, हमको पुत्र प्राप्त होगा। बिल्कुल। और एक भजन गुरुजी, एक भजन का आदेश दीजिए गुरुजी। गा दो।
सांझे सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारे ले लहरिया। शामे सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारे ले लहरिया। मारे ले लहरिया गंगा मारे ले लहरिया। मारे ले लहरिया गंगा मारे ले लहरिया। शामे सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारे ले लहरिया। ओही रे लहरिया में अनिरुद्ध भगवान यही लखी। ओही रे लहरिया में अनिरुद्ध भगवान यही लखी। कागा जाके नैया नीरा मैलखी न हो गंगा मारे ले लहरिया। कागा जाके नैया नीरा मैलखी न हो गंगा मारे ले लहरिया। कागा जाके नैया चारी हमें नहीं जाइबा। कागा जाके नैया चारी हमें नहीं जाएबै। पानिया पारैते गाली जाए ताए हो गंगा मारे ले लहरिया। मारे ले लहरिया गंगा मारे ले लहरिया। मारे ले लहरिया गंगा मारे ले लहरिया। शामे सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारे ले लहरिया। सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। आपने सारी बुराइयों को छोड़ दिया, बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु।